हाय गाइज, मैं मीरा अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। मेरे चैनल का नाम है नईमा सैनी, इंडियन यूट्यूबर। मैं आपको दिखा रही हूँ कि बरेली का मौसम कितना अच्छा है और कितना ही प्यारा मौसम हो रहा है। देखिए कितने काले काले बादल हो रहे हैं ये, और ये बादल जो हैं बहुत ही अच्छे दिख रहे हैं देखने में। देखिए इसलिए मैं आपको दिखा रही हूँ, बहुत ही प्यारे बादल हैं ये काले काले। फिर बारिश होने वाली है लगभग में, इसलिए मैंने सोचा चलो आपको बरेली का मौसम दिखाते हैं। और ये बरेली सिटी है हमारा, देखिए कितना प्यारा हरा भरा रंगीन है, जिससे कि हम अपने वातावरण की शुद्ध वायु ले सके। इसलिए बहुत ही सुंदर सुंदर मौसम है ये। और ये बारिश के बाद का मौसम है। ये बारिश के बाद का मौसम जब हुआ था तब मैंने आपको ये देखो प्यारा सा रेनबो बना हुआ है बादल में, देख लीजिए बहुत ही प्यारा है। चलिए मिलते हैं इस वनस्पति से। ये वनस्पति बहुत ही अच्छी है, लाखों की दवाई है। इस वनस्पति के आगे फैलिए धरती का अमृत जैसी पौधा कहलाता है। जैसे कि धरती पे भगवान ने एक आपको मतलब पौधा दिया है जो कि बहुत ही अच्छा है। अगर आपको डायबिटीज़ की बीमारी है, अगर आपको डायबिटीज़ की बीमारी है, पथरी की समस्या है, हाइपरटेंशन है, बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं, तो इसको यूज करने के बाद में बहुत ही अच्छा इसका रिस्पांस मिलता है। देखिए कितने अच्छे इसके फूल, पत्ती, जड़ सभी काम में आती है। और मैं आपको इसका यूज करना बहुत ही अच्छे से बताऊंगी आगे वीडियो में, जिससे कि आपको कभी भी कोई समस्या नहीं हो। ये पौधा जो है इसे मैंने खुद यूज किया है, क्योंकि मुझे बीपी की समस्या थी। इससे मैंने बहुत ही राहत पाई है, इसलिए यूज करके ही आपको सारी सलाह दे रही हूँ। और देने के बाद में देखिए ये सब कुछ मैं आपको जानकारी के लिए बता रही हूँ। अगर आपको ये वनस्पति कहीं मिल जाए तो इसे छोड़ना मत, तुरंत यूज कीजिएगा। दांत, खाज, फुंची सब में ये राहत करती है। अगर चेहरे पे झाइयाँ हो तो उसमें भी इसके पत्ते पीस के लगाने से बहुत ही फुल रिजल्ट मिलते हैं इसके। और ये पौधा मैंने भी अपने घर में जब इसका यूज मतलब बीपी की समस्या थी तब मैंने इसे यूज करने के लिए अपने घर में लगाया था। ये ऊपर मैंने गमले में लगाया है। आपके तो अगर मतलब गांव में जो घर होते हैं उनके घर आंगनों में बहुत अच्छे से मिल जाएगा ये पौधा। और पौधा मिलने के बाद में इसे कब हमेशा ही यूज कीजिए। यूज करने से इस अगर बीपी की समस्या है तो इसकी जड़ को धो के और साफ करके चूसने से और खाने से तो इसके बीपी की समस्या बहुत ही जल्दी सही हो जाती है। और डायबिटीज की समस्या इसके पत्तों को चाहे तो इसका जूस बनाकर पीजिए, चाहे तो इसके पत्ते सुबह बासी मुँह 2-4 पत्ते खाने से भी ये समस्या दूर हो सकती है। और पथरी की भी समस्या इससे बहुत ही जल्दी दूर होगी। और हम आपको बहुत ही अच्छी ये औषधि बता रहे हैं जो आपको बहुत ही मुश्किल से ही कोई बता पाएगा। और जबकि मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैंने खुद इसे यूज किया है, और अपने चेहरे की झाइयों को हटाने के लिए मैं इसका यूज करती हूँ। और फेस पे ये एक स्क्रब का काम करता है। स्क्रब का काम करने के बाद ये अगर साफ़ किया जाए तो चेहरे पे रौनक आती है इससे। देखिए ये जो पौधा है इसे हम यूज करने का तरीका आप बता रहे हैं आपको, किस तरीके से इसे पीस के आप यूज कर सकती हो। ये इसका फूल है जो सदाबहार का, इसे दूसरी भाषा में आपके यहाँ क्या कहते हैं आप बताइएगा हमें, लेकिन हमारे यहाँ तो इसे सदाबहार ही बोला जाता है। ये 2 तरीके के फूल होते हैं, एक सफ़ेद कलर का होता है और ये एक पर्पल कलर का होता है। तो ये इसके सदाबहार के ये फूल हैं। फूल भी आपको बहुत काम में आते हैं इसके। और ये पत्तियाँ हैं इसकी, जो पत्तियाँ देख लीजिए एक एक बहुत अच्छे से देख लीजिए, पहचान कर लीजिए कि सदाबहार की, हमारे यहाँ तो इसे सदाबहार ही बोला जाता है। और उसकी पत्तियाँ हम जो तोड़ के ले आए हैं इसकी, देख लीजिए बहुत अच्छे से। देखिए हम आपको जूम करके दिखा देते हैं कि ये फूल हैं इसके और ये पत्तियां हैं। और पत्तियों को हम अब इसे यूज करके दिखाएंगे। और इसे खा भी सकते हैं, खाने से इसका हमारा ब्लड साफ़ होता है, जिससे कि चेहरे पे और रंगत आती है। और
रंगत आने के बाद में सुबह बासी मुँह खाने के तो इसके बहुत ही बेनिफिट हैं। अगर पत्तियों को 2-4 ऐसे ही बासी मुँह चबा लिया जाए तो आपकी पथरी अगर है तो पथरी भी निकल सकती है, खून साफ होकर, जिससे चेहरे पे रौनक आती है। और बीपी की समस्या हो तो उसे भी कंट्रोल करती है। डायबिटीज़ है तो भी इसे बहुत अच्छे से ही सब ये समझ लो एक रामबाण औषधि है जो कि हमें धरती पे जनती। अब चलिए हम इसे पीस करके पेस्ट के रूप में दिखाते हैं। ये पेस्ट है इसका, हमने चाहे तो आप सिलबट्टे से पीसिएगा, चाहे तो आप ओखली से पीसिए। पीसने के बाद में देखिए कितना अच्छा पेस्ट बन के इसका तैयार हुआ है। और पेस्ट इसे अप्लाई किस तरीके से करना है वो मैं बता रही हूँ आपको। पूरे फेस पे थोड़ा सा आधे चम्मच लीजिएगा। आधे चम्मच लेने के बाद में इस तरीके से पूरे हाथों पे रब करने के बाद में और इस तरीके से बिल्कुल हल्के हाथों से लगाइएगा, जिससे कि हमारे पूरे फेस पे ऑब्जर्व हो जाए। और करने के बाद में 10 मिनट के बाद इसे 6 से 7 मिनट ही रखिएगा इसे। और इस तरीके से हल्के हाथों से रब करिएगा, जिससे कि पूरी स्किन में हमारा ऑब्जर्व हो जाए। कील मुहासे पिगमेंटेशन की जो भी परेशानी है झाइयाँ आपकी इस तरीके सभी दूर करती है और चेहरे से गंदगी निकाल के बाहर करती है। पूरे इस तरीके से फेस पे लगाइएगा। देखिए बहुत अच्छे से मैं आपको दिखा रही हूँ। दिखाने के बाद में एक कॉटन का कपड़ा लीजिएगा। मेरे पास ऐसे ही एक कपड़ा पड़ा हुआ था क्योंकि मैं स्टिचिंग करती हूँ तो उससे मैंने साफ़ कर लिया है, क्योंकि हैंड है मेरा। आपका फेस होगा तो कॉटन से या फिर उससे लीजिएगा। और ये पत्तियाँ इसे सुबह सुबह चबाने से भी बहुत बेनिफिट होते हैं, जो कि मैं आपको बता रही हूँ। और लेने के बाद में इसका बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। बातचीत करने के बाद में फिर मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि आगे आप बहुत ही अच्छे से इस रेमेडी को यूज कीजिए। यूज करने के बाद में जैसा भी कुछ रिजल्ट आए वो हमें बताइएगा। सॉरी कैमरा सेट नहीं हो पा रहा है, जिससे कि मैं आपको सही से बता नहीं पा रही हूँ और मैं आपको कुछ बातचीत करने आई हूँ। आपसे बातचीत करने के लिए मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि गाइस एक औरत के लिए कितना मजबूर कर दिया जाता है, जिससे कि वो घर से निकल जाए या फिर भाग जाए। लोग कहते हैं कि मांग में सिंदूर। सिंदूर क्या होता है? सिंदूर ये होता है जो मांग में औरत सजा के हर जगह जा सकती है। सिंदूर सजाने के बाद में औरत को किसी चीज़ की कमी नहीं रहती है, लेकिन उसी सिंदूर के लिए औरतों के लिए एक पति उसका विद्रोह करे, उसका अपमान करे सिंदूर का, पत्नी को पत्नी नहीं समझे, तो औरत का कौन सा हक बनता है कि वो मांग में सिंदूर बन के घूमे। एक औरत मांग में सिंदूर सजा के घूमती है, जिससे कि समाज में ये मतलब वो संदेश जाए कि मैं एक सुहागन हूँ, मेरा पति है। लेकिन पति को ये बात कभी नहीं समझ में आती कि मैं उसकी मेरी बीवी भी है जो घर पे मेरे सहारे बैठी हुई है। कभी पति ये नहीं सोचता है। पति को हमेशा अपनी बात बड़ी रखना हमेशा ही अच्छा लगता है। गाइस इस समय तो मैं ब्यूटी पार्लर का कोर्स भी की हुई हूँ। बहुत जल्द मैं आपको ब्यूटी पार्लर से संबंधित और सारी बातें आपके साथ लेके आऊँगी। ब्यूटी पार्लर है, सिलाई से संबंधित जो भी बातें होंगी। पहले मैंने सिलाई का चैनल भी बनाया था जो कि मेरा डिलीट हो गया था किसी कारण, बस इसलिए मैं सिलाई का चैनल अभी स्टार्ट नहीं किया। अगर आपकी सपोर्ट रही तो मैं सिलाई का चैनल और ब्यूटी पार्लर से संबंधित बहुत ही अच्छी वीडियो लेके आऊँगी, जिससे कि आपको कभी भी कोई दिक्कत ना हो। और बहुत ही जल्दी मैं अपना एक बुटीक खोलने वाली हूँ, जिससे कि मैं बुटीक में बहुत ही न्यू फैशन डिज़ाइनर की जो भी चीज़ें होती हैं वो मैं सब कुछ आपको दिखाऊंगी। गाइस इस समय मेरा सपोर्ट कीजिए, जिससे कि मैं थोड़ा आगे बढ़ पाऊँ, आगे बढ़ के आप लोगों को भी हेल्प मिल सके मेरे बुटीक से और मेरे पार्लर से, जिससे कि मैं बहुत आपके सपोर्ट से आगे बढ़ पाऊँ और बहुत ही अच्छी वीडियो आप लोगों के लिए लेके आ पाऊँ। लेकिन इस समय गाइस मैं थोड़ी प्रॉब्लम में हूँ, जो कि मैंने आपकी प्रॉब्लम सारी शेयर की है और मैं अपनी लाइफ की सारी स्टोरी बताऊँगी, जिससे कि मैं कभी भी आप लोगों को डिमोटिवेट ना हो और एक संघर्ष करके
एक बच्चे को लेके एक लेडीज़ कितना आगे बढ़ रही है, इससे आप मोटिवेट हो सके और कभी भी किसी टॉर्चर का सामना ना करना पड़े, चाहे तो वो ससुराल में हुआ या पति का टॉर्चर हुआ, आपको नहीं सहन करना पड़े और आप मोटिवेट होकर आगे बढ़ सके अपनी लाइफ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।